बेटा गुरु मंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कौशिक आपके चैप्टर 4 ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर 4 के साथ एक बार फिर उपस्थित हूं। यानी एक्सरसाइज 4.1 के जो रेस्ट क्वेश्चन है आज हम सोल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन आप लास्ट वीडियो तक सोल्व कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन आज हमें करना है। क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। यानी आप याद कीजिए सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या दी थी। उस मैट्रिक्स को सिंगुलर कहा था जिसका डिटरमिनेंट 0 हो। इसका अर्थ ये कहता है कि यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है। सिंगुलर इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स दे रखे हैं बेटा 3 पार्ट है। इस थर्ड क्वेश्चन में मैंने 2 पार्ट लिए, एक थर्ड वाला और एक फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये कहता है कि ये मैट्रिक्स गिवन है, सपोज करो मैं पहले लेके चले, ये सिंगुलर हो। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 हो। तो आप इसके डिटरमिनेंट को 0 रखें। डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैन बी रिटन 5 - x, x + 1, 2 and 4. This is the determinant and we clearly see that this is of order 2 × 2 और 2 × 2 के डिटरमिनेंट को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई यानी इंप्लाइज क्या जाएगा 4 × 5 - x माइनस एंटी डायगोनल का मल्टीप्लाई 2 × x + 1। ये लो भाई सोल्व कर दो बस इसको, आपका आंसर है। यानी ये आपके पास क्या जाएगा, ये तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी और उसने ये कहा था डिटरमिनेंट आपकी जो मैट्रिक्स है ना वो मैट्रिक्स सिंगुलर, इसका मतलब ये डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ये शुड बी 0 फॉर मैट्रिक्स टू बी सिंगुलर। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स शुड बी 0। इसी कारण से हमने ये डिटरमिनेंट सोल्व किया। ये हुआ यानी इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, मैंने 0 रख दिया। सोल्व कर दो भाई। 20 - 4x - 2x - 2 = 0। कितना हुआ भाई? ये हुआ माइनस की 6x और ये हुआ 18 - 6x = 0। 6x को ले जाओ उधर, यानी 18 = 6x प्लस का हो जाएगा और x = 6 को डिवाइड में ले आओ। 18/6 = x। 6 × 3 = 18 यानी x = क्या आ गया है? 3 आ गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू अगर ये सिंगुलर है तो इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका मान कितना होगा? उसका मान आपके पास x = 3 होगा, यानी वेरिएबल की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी प्रकार से आप इसका सेकंड पोर्शन देखिए। सेकंड पोर्शन को जब हम सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? उसका डिटरमिनेंट भी 0 रखना है। क्यों? क्योंकि वो भी सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स भी सिंगुलर, तो इसका डिटरमिनेंट बोलो क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट होगा x + 1 - 3 4 - 5 x + 2 और ये हुआ 2 4 1 x - 6। ये डिटरमिनेंट शुड बी 0। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स आपकी कैसे सिंगुलर है। इंप्लाइज अब इसको खोलो भाई। अब ये 3 × 3 ऑर्डर का है। 3 × 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व किया था, कैसे एक्सपेंड किया था आपको पता है। यानी अगर हम इसको एक्सपेंड करें, चाहे तो R1 के अलोंग कर दो, चाहे C1 के अलोंग कर दो, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो। इसको मैं लिख लेता हूं इसको एक्सपेंडिंग बाई R1, यानी फर्स्ट रो के अलोंग ही कर देता हूं। तो पहला एलिमेंट कौन है रो का? x + 1, ये एज इट इज इनटू इसका माइनर। इसका माइनर का अर्थ हुआ ये एलिमेंट किस रो और कॉलम को डिलीट करो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये बच गए 4 एलिमेंट। यानी x + 2 2 1 x - 6। बेटा अब एक बार फिर समझा रहा हूं, इसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे। जैसे मुझे यहां इस माइनर को सोल्व करना होता तो मैं डायरेक्ट ही एलिमेंट करता कि ये एलिमेंट इनटू इनको छोड़ के इन दोनों की गुणा माइनस ये दोनों की गुणा, मैं डायरेक्ट लिखता। लेकिन अब की बार मैंने माइनर लिख के दिखा दिया कि ये जो एलिमेंट बचे हैं इनसे ये माइनर बन गया है। 2 × 2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट बन गया वो माइनर है इसका। फिर माइनस, अगला एलिमेंट माइनस का होता है, हमें पता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये ऑलरेडी माइनस है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3 इंटू इसका माइनर। ये डिलीट समझो, ये डिलीट समझो, इधर ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। यानी -5 2 और इधर 4 x - 6, ये इसका माइनर हुआ। फिर अगला एलिमेंट ये प्लस माइनस ये प्लस 4 इंटू इसका माइनर यानी 4 का माइनर, ये डिलीट, ये डिलीट, ये 4 बच गए हैं। -5 4 और ये x + 2 1, ये माइनर हुआ भाई। अब इनकी वैल्यू क्या है? ये डिटरमिनेंट को आपने एक्सपेंड कर दिया, ऐसे होता है। एक्सपेंडर = 0 है तो ये रखो = 0। सोल्व करो भाई इनको। x + 1 होल इंटू ये डिटरमिनेंट सोल्व हो सकता है, तो ऑर्डर का है, इन दोनों की मल्टीप्लाई -2 यानी x + 2 इंटू x - 6 -2 1 = 2। ये लो भाई +3 इंटू इनको भी सोल्व करो
-5 इंटू दिस, तो इसको गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस के 5x माइनस माइनस प्लस के 30 और ये जगह माइनस में 4 दूनी 8 प्लस 4 इंटू इनकी गुणा भाई माइनस के 5 माइनस में इनकी गुणा ये माइनस के 4x और माइनस के ये 8 इक्वल टू 0। इसको भी सोल्व कर दो एक बार, कितना गुणा आएगा इसका मल्टीप्लाई, x प्लस 1, देखो इससे मल्टीप्लाई करना है, पहले तो इन दोनों की कर लो, x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 2x तो माइनस के 4x, यानी x स्क्वायर माइनस के 4x बच गए और माइनस के 6 दूनी 12 माइनस के ये 2, ये बन गया भाई। यानी इसकी वैल्यू क्या हुई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस के 14 हो गए, ये 12 ये माइनस के 2 ये माइनस के 14। अब x प्लस 1 से और गुणा करो, इसकी x से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस के 14 और इंटू में x यानी माइनस का 14x। अब 1 की बारी है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर ये प्लस का x स्क्वायर, 1 इंटू माइनस के 4x यानी 4x माइनस का और माइनस के 14 इंटू 1 माइनस के 14, यानी इनकी मल्टीप्लाई ये आ गया भाई। और प्लस के 3 को भी अंदर ले जाओ, ये 3 का माइनस 5 से माइनस के 15x प्लस के कितना बच गया भैया 22 कितना हो जाएगा, प्लस के 66 यानी 66। इसको भी अंदर ले जाओ, ये माइनस के 13 चौके 52 यानी माइनस के 52 और ये माइनस के 4 चौके माइनस के 16x इक्वल टू 0। अब देखो क्या बन गया आपके पास, x में क्यूबिक इक्वेशन बन गई है भाई, x की 3 एक ही संख्या है, लिख दो x की 3 और एक्स स्क्वायर वाली माइनस के 4x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर और कोई x स्क्वायर रिटर्न नहीं है, यानी बच गया आपके पास माइनस के 3x स्क्वायर और x वाले देखें अब माइनस 14x माइनस के 4x यानी 18 हुए, माइनस के 18 और माइनस के 15 यानी माइनस के 33x हुए और माइनस के 16, 33 और 16 49 यानी माइनस के 49x। फिर बिना x वाले देखो कांस्टेंट माइनस के 14 और प्लस के 60 या इकट्ठे कर दो माइनस के 14 और 52 यानी 56 66 और प्लस के 66 कैंसिल हुआ गए, 0 हो गए, ये आपके कैंसिल हो गए माइनस और प्लस के, तो इक्वल टू क्या बच गया, ये 0। x के लिए सोल्व करना है, देखो इनमें से x कॉमन है, फैक्टर करना है इसके तो कॉमन होता है, x कॉमन कर दो, क्या बच गया आपके पास x स्क्वायर माइनस के 3x ये बच जाएंगे माइनस के 49 इक्वल टू 0। यानी अब इसके भी फैक्टर करो, 49 कैसे फैक्टर, जिनका डिफरेंस आए 3, 49 कैसे फैक्टर करने हमें, जिनका डिफरेंस करें तो 3 आए, देख लो 49 के फैक्टर ऐसे जिनका अंतर लें तो 3 आए, इसके फैक्टर बनते ही नहीं है, या तो 1 49 होता है फिर या 7 7 49 होता है, तो 7 और 7 का डिफरेंस करेंगे तो 0 आएगा, 3 नहीं आएगा, इसका मतलब इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, यानी रियल फैक्टर नहीं इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। तो आप ये तो आपकी वैल्यू आएगी कौन सी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म की, इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी यहां से, और यहां से x का मान बन जाएगा 0, ठीक है, यानी आइदर x0 और दिस 0, इफ x इक्वल टू 0 देन ये वैल्यू हुई x की 0 और x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 49 इक्वल टू 0, और यहां से सोल्व करेंगे तो नॉट रियल वैल्यूज, ये नॉट रियल वैल्यूज, ये रियल वैल्यू नहीं आएंगी, ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास 1 बनेगी 0, जो यहां से आपको आंसर दे देगी। तो इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को यदि आप सोल्व करते हो तो x की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, और उसने कहा था कब आई ये वैल्यू, जब ये मैट्रिक्स जो है आपकी सिंगुलर हो, यानी इसका डिटरमिनेंट 0 हो, उस मैट्रिक्स को सिंगुलर कहते हैं जिसका डिटरमिनेंट करें और वो 0 वैल्यू दे। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस, यानी कुछ मैट्रिक्स दे रखी है, 2 मैट्रिक्स आपके 4th क्वेश्चन में, कहता है इनके माइनर भी लिखिए और कोफैक्टर भी लिखिए प्रत्येक एलिमेंट के। जैसे हम पहला पार्ट लेके चले तो इसमें 4 एलिमेंट है, चारों के माइनर भी बताने हैं और उनके कोफैक्टर भी बताने। तो माइनर निकालना क्या है, बहुत सिंपल है, M11 लिख देता हूं, यानी माइनर ऑफ एलिमेंट A11, माइनर ऑफ A11 जिसको आप लिखते हो M11, ठीक है, A11 तो एलिमेंट है और उसके माइनर का नाम हो जाएगा इसी का M11, यानी A की जगह M आ जाएगा, बस पोजीशन वही है। तो क्या रहेगा, इस A11 को डिलीट करो, ये A11 जिस रो और कॉलम में है उन दोनों को डिलीट कर दो, यानी ये फर्स्ट रो में है ये डिलीट हुआ, ये फर्स्ट कॉलम में डिलीट हुआ, क्या बच गया 7, तो इसका माइनर आ जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि ये 1 करो आप कहोगे सर माइनर में तो डिटरमिनेंट आया करता है, ये डिटरमिनेंट ही है, जब 1 करो 1 है तो सिंगल एलिमेंट ही आएगा। अब उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, वो सिंगल एलिमेंट की वैल्यू ही होती है,
यानी अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट ये है 1 जिसका सिंगल एलिमेंट हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि इसको एक्सपेंड करोगे तो 1 ही रहेगा खुद। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सभी एलिमेंट्स के माइनर निकाल सकते हो। माइनर ऑफ A12 का अर्थ हुआ इस एलिमेंट का माइनर, यानी क्या आ जाएगा, इक्वल टू M12 नाम होगा उसका, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको डिलीट समझो, क्या बच गया 3, ये हुआ 3। और माइनर ऑफ A21 यानी M21, ये डिलीट समझो, माइनस का 2, ये लो भाई। और माइनर ऑफ A22 लास्ट एलिमेंट यानी M22, ये बन जाएगा, ये डिलीट समझो, यानी ये जो एलिमेंट जिसका माइनर आप कह रहे हैं वो किस रो कॉलम में, इसको डिलीट कर दो, ये सेकंड रो में इसको डिलीट कर दो, सेकंड कॉलम में इसको डिलीट कर दो, क्या बचेगा 5 बचेगा 5, ये इसका माइनर हुआ। इसी प्रकार से इनके कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, यानी एक बार देख लें, M21 ये 3 था भाई, एक एलिमेंट देखना एक बार, A12 ये है आपका A12 एलिमेंट, इसका माइनर ये डिलीट करने के बाद 3 ही बचेगा। ठीक है, और A3 माइनर ऑफ A21 का माइनर ये डिलीट -2 ही आएगा, सही है। ठीक है, इसके बाद नाउ वी वांट टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ दीज एलिमेंट्स, यानी इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर भी बताने हैं। कोफैक्टर क्या होंगे भाई, कोफैक्टर ऑफ A11, जिसको आप कैपिटल A11 लिखेंगे, और ये क्या होता है कैपिटल A1, यानी इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर I प्लस j इंटू में M11, यानी -1 की पावर I प्लस j का अर्थ हुआ जब 1 का निकाल रहे हैं तो I और j की जगह 1 आ जाएगा, यानी ये भी 1 ये भी 1 प्लस 1 कितना हुआ 2। M11 आपका निकाल चुके आप 7 है, ये 7 कितना बन गया भाई, -1 की पावर इवन नंबर है तो प्लस रहेगा, यानी 1 इंटू 7, ये क्या जाएगा 7, यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा इसका बिल्कुल अपोजिट, यानी 7, देख लो 7 ही आया है। ठीक है, कल मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी याद करने की, इसका कोफैक्टर बिल्कुल इसका अपोजिट वही आएगा, और इसका कोफैक्टर इसका अपोजिट आएगा, इसका कोफैक्टर इसका अपोजिट विद नेगेटिव साइन, यानी -3 आएगा, -2 का कोफैक्टर -3 आएगा, और 3 का कोफैक्टर इसका अपोजिट विद नेगेटिव साइन, तो -2 तो है ही, एक माइनस और लगाना है तो माइनस प्लस का 2 हो जाए, यानी इसका अपोजिट साइन आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ लिखो A12, कोफैक्टर ऑफ A12 यानी कैपिटल A12 इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 इंटू में M12 यानी -1 की 3 तो माइनस आएगा -1, और इंटू में M12 की वैल्यू 3 है, ये लो, तो -1 इंटू 3 कितना आ जाएगा -3, ये A12 आ गया। इसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ A21, कैपिटल A21 नाम है उसका, ये एलिमेंट का है, ये उस कोफैक्टर का नाम है, ये बन जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू में M21, -1 की पावर कितना हो गया 3 हो गया ये, तो -1 की पावर 3 -1 आएगा इंटू M21 माइनस का 2 है, ये लो -2 कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो गया है। इसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ लास्ट एलिमेंट A22 नाम होगा उसका एक कैपिटल A22, और ये हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 2 और इंटू में M22, यानी -1 की पावर 4 हुआ 1, इंटू में M22 की वैल्यू है 5, तो 1 इंटू 5 क्या जाएगा 5, यानी ये आपके कोफैक्टर आ गए भाई। 4 कोफैक्टर हैं आपके, ये चारों एलिमेंट के 4 कोफैक्टर आ गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इसका कोफैक्टर कौन आया 7, इसका कोफैक्टर कौन आया प्लस का 2, इसका कोफैक्टर कौन आया माइनस का 3, और 7 का कोफैक्टर 5, ये सारे आपके पास आ गए हैं। इसी प्रकार से इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर भी आपको चेक करने हैं। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, मैं एक 2-3 एलिमेंट के बता देता हूं। सपोज करो कोई बच्चा कहे सर इस एलिमेंट का बताओ कोफैक्टर, तो आप क्या पहले तो माइनर लिखना सभी के, माइनर में क्या होगा इस एलिमेंट का माइनर भी बता देता हूं, कोफैक्टर भी बता देता हूं। माइनर ऑफ कौन सा एलिमेंट है ये A21, यानी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का, तो आप लिखें पहले तो माइनर ऑफ A21, जिसको आप लिखेंगे M21 इज इक्वल टू, यानी ये एलिमेंट जिस रो कॉलम में इनको डिलीट करो, ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, क्या बच गया 0 4 1 2, यानी ये आपका डिटरमिनेंट आएगा 0 4 1 2, ये माइनर होगा इसका, इस एलिमेंट का माइनर, यानी इसको भूलने के बाद इसको भूलने के बाद ये 4 एलिमेंट बचे हैं, तो इनका डिटरमिनेंट, इसको सोल्व करो, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 4 -4, तो 0 -4 क्या हुआ -4, कहने का अर्थ ये हुआ इस एलिमेंट का माइनर माइनस का 4 आ जाएगा, इस एलिमेंट का माइनर माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका कोफैक्टर
कोफैक्टर ऑफ A21 यानी A21 एलिमेंट था ये 3, इसका कोफैक्टर देखें तो ये बन जाएगा भाई कैपिटल A21 और ये बन जाएगा -1 की पावर 2 + 1 यानी 3 इंटू में M21, इसका माइनर कोरस्पॉन्डिंग होता है, जैसे एलिमेंट A21 है वैसे कोफैक्टर A21 और उसका माइनर भी A21 ही होगा, तो M21 -1 की पावर 3 क्या आएगा -1 इंटू M21 इसका माइनर, और माइनर आप M21 निकाल चुके हो, कितना है -4, ये -4 कितना हो जाएगा -1 इंटू -4 क्या हो जाएगा +4, यानी ये वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। तो इस एलिमेंट का माइनर तो हुआ -4 और इसी एलिमेंट का कोफैक्टर हुआ +4, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से एक एलिमेंट और कंसीडर करो, एक और बता देता हूं, कोई भी एक और एलिमेंट लेके चल पड़ो। सपोज करो मैंने एलिमेंट ले लिया भाई सेकंड रो और थर्ड कॉलम का, सेकंड रो थर्ड कॉलम ढूंढ लो, अब कहां है सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी ये एलिमेंट है, इसका चाहिए माइनर भी कोफैक्टर भी, यानी माइनर ऑफ एलिमेंट A23 क्या बन जाएगा, माइनर ऑफ A23 रिटन बाई M23, यानी उस माइनर का नाम होगा M23, और बनेगा क्या, ये एलिमेंट जिस रो में, इसको डिलीट करो, इसको समझो डिलीट, इसको समझो डिलीट, तो 1001 ये बच गए भाई 1001, ये डिटरमिनेंट बचेगा, यानी इसका माइनर A23 एलिमेंट का माइनर जिसका नाम M23 होगा वो ये आएगा। इसको एक्सपेंड करो 1 - 0 यानी 1, तो इस एलिमेंट का माइनर -1 का माइनर कौन आया 1, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर देखो, कोफैक्टर ऑफ A23 लिखा जाएगा कैपिटल A23 से, और ये होता है किसके बराबर -1 की पावर 2 + 3 इंटू इसका माइनर यानी M23, -1 की पावर 2 और 3 कितना 5, यानी और नंबर है, और नंबर तो माइनस आएगा -1 इंटू में M23। तभी मैंने कहा था कि ये जो होता है -1 की पावर I + j, ये एक साइन होता है, साइन या तो प्लस का होगा या माइनस का, दो ही सिंबल होते हैं, तो या तो माइनस का 1 बनेगा वो या प्लस का 1, तो इसमें अगर ऑड पावर आ जाए तो माइनस का बनेगा, और इवन पावर आ जाए तो प्लस का बनेगा, ये माइनस का बन गया है। M23 आप काउंट कर चुके हैं, M23 की वैल्यू क्या 1 आई है, तो ये 1 -1 इंटू 1 क्या आ जाएगा -1, यानी इसी एलिमेंट का कोफैक्टर आपके पास आया -1। तो इसी प्रकार से आप इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर और उसका कोफैक्टर काउंट कर सकते हैं। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, 5th क्वेश्चन आपका वैसा ही है जैसा 4th था, उसमें भी माइनर और कोफैक्टर बताने हैं, उसमें सभी एलिमेंट के नहीं बताने, उसने एक कॉलम या एक रो का नाम दिया है, जैसे वो कहते हैं कि सेकंड कॉलम के एलिमेंटों के कोफैक्टर या माइनर बताओ, तो आपको सेकंड रो के एलिमेंट ही काउंट करने पड़ेंगे, और अगर वो फर्स्ट कॉलम का देता कि फर्स्ट कॉलम के बताओ तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ही कंसीडर करना। बिल्कुल सेम वैसा ही प्रोसेस है जैसा आपने आपके क्वेश्चन नंबर 4th में किया था, ठीक है। तो आप 6th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फॉर द डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट गिवन है भाई, वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है कि A11 इंटू A31 यानी पहली रो का पहला एलिमेंट, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ A31 यानी कोफैक्टर A31 इस एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ, फिर ये एलिमेंट A12 इसकी मल्टीप्लाई थर्ड रो के जो सेकंड कंपोनेंट है उसके कोफैक्टर के साथ, यानी इसके कोफैक्टर के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर के साथ, उनका सम करें तो 0 आएगा, ये हमें वेरीफाई करना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो A31 A32 A33 यानी कोफैक्टर होने चाहिए 3 एलिमेंट के, रिजल्ट आ जाएगा। तो कोफैक्टर ऑफ A31 बोलो, कोफैक्टर ऑफ A31 यानी कैपिटल A31, और ये वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 3 + 1 कितना होगा 4 इंटू M31, यानी -1 की 4 तो 1 आएगा, M31 यानी इसका माइनर देखो, अब इस एलिमेंट का माइनर M31 का अर्थ हुआ इस एलिमेंट का माइनर, तो ये डिलीट ये बच गया है भाई डिटरमिनेंट। इसको सोल्व करो, माइनस के 4 3 12 और माइनस के 0, -12 -0 यानी माइनस के 12 आएंगे, तो ये लो -12 मैंने डायरेक्ट कर दिया, लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था मैं डायरेक्ट करूंगा। तो अब आपको इनको डिलीट करने के बाद जो 4 एलिमेंट से यानी डिटरमिनेंट बन गया 2 × 2 का, उसको सोल्व कर दो, डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट का गुणा माइनस में एंटी डायगोनल का गुणा। इसी प्रकार से आपके पास यानी एलिमेंट क्या हुआ है -12, तो कोफैक्टर आ गया है A31 का, कितना है भाई, यानी A31 की वैल्यू आ गई -12, तो इनकी वैल्यू रख देता हूं, A11 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में A31 यानी कोफैक्टर एलिमेंट का कोफैक्टर A31 ये आया -12, ये लो भाई, प्लस अब A12 कितना है -3
इसकी गुणा करनी है A32 के साथ। पहले A32 काउंट करेंगे, इस एलिमेंट का कोफैक्टर काउंट करो। कोफैक्टर ऑफ A32, कैपिटल A32, यानी ये बन जाएगा -1 की पावर 3 + 2 कितना हो गया, यानी I + J, I 3 है, J 2 है, तो 3 + 2 5 हुआ, इंटू में M32, यानी इसी एलिमेंट का माइनर। तो इसी एलिमेंट का माइनर M32 है, क्योंकि ये 32 है। -1 की ऑड पावर है तो ये -1 आएगा, इंटू में M32। M32 देखो भाई, इसका माइनर ढूंढो आप। ये एलिमेंट जिस रो कॉलम को डिलीट कर दो, ये डिलीट हो जाएगी, ये डिलीट हो जाएगा, तो ये 4 बच गए हैं। 4 दूनी 8, माइनस के 30, 8 - 30 यानी -22। ये लो भाई, इनकी गुणा करेंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू भी आपके पास आ गई है 22। प्लस A31 देखो क्या है, सॉरी A13 आपका 5 है, और इनटू में A33 का कोफैक्टर यानी हमें निकालना है अभी। कोफैक्टर ऑफ A33 जो डिनोट होगा कैपिटल A33 से, और ये वैल्यू होगी -1 की पावर 3 + 3 यानी 6 इंटू M33 हमें देखना है, यानी -1 की 6 तो 1 आएगा, और M33 यानी A33 का माइनर, इसका माइनर, ये डिलीट, ये 4 एलिमेंट बच गए, एक्सपेंड करो। 2 0 0, माइनस प्लस के 6 18, यानी 0 -18, तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 18 आ जाएगा, ये 18, तो यहां लिखे 18, 1 × 18 क्या हो गया 18, तो ये वैल्यू भी आ गई आपकी 18 भाई। अब चेक करो, ये वैल्यू 0 बननी चाहिए, क्योंकि राइट साइड 0 है। माइनस के हो गए 24, -24, ये हो जाएगा माइनस के 22 या 66, और अब 18 पंजे कितना हुआ भाई 90। देखो 66 और 24 कितना हुआ माइनस के, ये भी 70 और 20 90 हो गए, माइनस के 90 और ये प्लस के 90, और ये कैंसिल हुए, यानी कितना आ गया 0, जो कि राइट साइड है, इक्वल टू RHS। हेंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ डिटरमिनेंट दिए हुए हैं, वो डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना, इवेल्युएट का अर्थ हुआ उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो आपको पता है 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड होता है, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड होता है, उसमें सिंपल वही पोर्शन है, तो आपको केवल एक्सपेंड करके वैल्यू बता देनी है, कुछ नहीं है। और उसी से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 8th ले लिया, 7th लेने की बजाय, क्योंकि इसमें भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। ये भी 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट थोड़ा कुछ और कहती है। ये कहता है प्रूव दैट द डिटरमिनेंट, यानी ये जो डिटरमिनेंट दे रखे हैं हमें 3 × 3 ऑर्डर का, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। कहने का अर्थ ये हुआ, अगर हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें तो जो इसका आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, यानी थीटा की टर्म नहीं आएगी, वो थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्योंकि डिपेंड कब करता, जब थीटा की टर्म में आता आंसर। लेकिन ये कहता है कि इसका आंसर जो आपके पास आएगा, आप इसको सोल्व करोगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मिलेगा, यानी थीटा की टर्म उसमें मिलेगी ही नहीं। ये हमें प्रूव करना है। तो बात तो वही हुई सेम, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालने का अर्थ होगा इसको एक्सपेंड करना, जैसे मैं 7th क्वेश्चन के लिए कह रहा हूं। इसी कारण से मैंने 7th क्वेश्चन को ओमिट किया कि 8th वाला करवाने से 7th अपने आप आ जाएगा। उसमें तो और भी सिंपल पोर्शन है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं, तो इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं ये हम जानते हैं। इसको एक्सपेंड करो भाई, आंसर चेक कर लो, वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ही होगा। तो एक्सपेंड करो इसको, एक्सपेंडिंग यानी सॉल्यूशन में आप लेके चले, एक्सपेंडिंग बाई R1 ही ले लेता हूं मैं, एक्सपेंडिंग बाई R1, यानी इस डिटरमिनेंट को R1 क्या लूंगा, एक्सपेंड करो। 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं सीख लें, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो फिर से देख लें, ठीक है। यानी फर्स्ट एलिमेंट क्या आपका x, ये एज इट इज, क्योंकि इसके अलावा एक्सपेंड करें तो 3 कंपोनेंट है इसमें 1 2 3, तो पहला एलिमेंट एज इट इज x इंटू इसका माइनर, इसका माइनर एक बार मैं लिख देता हूं, डिटरमिनेंट आएगा आपको पता है, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, ये बच गए 4, -x 1 और 1x, ये डिटरमिनेंट होगा। फिर अगला एलिमेंट किसका, माइनस का, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, यानी आप पोजीशन के ऊपर चले जाओ। ये एलिमेंट कौन सा है, A12, 1 और 2 का जोड़ कितना हो गया 3 ओड, तो -1 की पावर 3 कितना बन जाएगा -1, ठीक है। अगर पोजीशन 1 2 है तो ये पोजीशन है 1 2, तो 1 2 में आपके पास -1 की पावर 3 जो कि -1 देगा, इसका मतलब ये साइन आपका नेगेटिव आएगा। और ये पहला वाला A11 ये बन जाएगा -1 की पावर 1 + 1 कितना हो गया 2, -1 की पावर 2 कितना बन जाएगा, -1 की पावर 1 होता है, इसका ये प्लस का है। तो सिंपल मैंने वैसे भी याद करने बताए थे कि पहला प्लस से शुरू होता है, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट, यानी एक के बाद एक, तो पहली शुरुआत प्लस से होती है। इधर से देखें तो प्लस, फिर ये माइनस और फिर ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस ये प्लस, ऐसे ही अल्टरनेट साइन आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, कहीं से भी किधर से भी देख लो, ठीक है। तो ये एलिमेंट आपका हुआ माइनस का, माइनस साइन थीटा इंटू, ये पहला एलिमेंट था x के गुणा में इसका माइनर,
माइनस साइन थीटा गुणा में इसका माइनर देखेंगे तो डिटरमिनेंट देखो, इसको एक्सपेंड करो, डिलीट करो, इसको डिलीट करो, ये दो बच गए, ये दो बच गए, यानी माइनस साइन थीटा और 1 और इधर कोस थीटा और एक्स, कोस थीटा और एक्स, ये इसका माइनर हो गया है भाई। प्लस में 3, क्योंकि तीसरा एलिमेंट A13 है, A13 का मतलब 3 और 4 प्लस है, तो माइनस 1 की पावर 4 करोगे तो प्लस आएगा, यानी प्लस का कोस थीटा इंटू इसका माइनर देखो क्या होगा, ये डिलीट समझो, ये डिलीट समझो, ठीक है, यानी ये 4 बच गए हैं, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कोस थीटा और 1। अब इन डिटरमिनेंट को सोल्व करना आप जानते हो सभी, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स इंटू इन दोनों का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में इन दोनों का गुणा -1 माइनस साइन थीटा इंटू इन दोनों का गुणा माइनस के एक्स साइन थीटा, इन दोनों का गुणा माइनस का कोस थीटा, फिर प्लस कोस थीटा इंटू इन दोनों का गुणा माइनस साइन थीटा, इन दोनों का गुणा, देखो माइनस तो अपनी तरफ से लगाई है और इन दोनों की गुणा करेंगे तो भी माइनस आएगा, क्योंकि एक टर्म में माइनस की है, माइनस एक्स, तो माइनस का एक्स कोस थीटा होगा ये, और माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स कोस थीटा, ठीक है। अब देखो भाई इसको अंदर ले जाओ, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको भी ले जाओ अंदर, माइनस इंटू माइनस प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन गुणा साइन साइन स्क्वायर हो गया है, एक्स गुणा में ये मैंने लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर गलती से लिखेगा, ये एक्स साइन थीटा आना चाहिए, एक्स अकेला है, एक्स इंटू इसका 1 इंटू एक्स और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, तो प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन की इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अब इसको अंदर ले जाओ, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, कोस की इससे गुणा प्लस का एक्स कोस थीटा, ठीक है, देखते हैं वैल्यू क्या बनती है। अब ये देखिए भाई, एक्स साइन थीटा कोस थीटा प्लस का एक्स साइन थीटा कोस थीटा माइनस का, ये कैंसिल हो गए, एक्स कोस थीटा और एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ये बेटा ये एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, कोस जब अंदर जाएगा तो आपके पास ये एक्स इंटू कोस, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर बनना चाहिए, ये कोस स्क्वायर है, ठीक है। अब इन दो को इकट्ठा करो, इनमें एक्स कॉमन है देखो, यानी ये बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स, और इसमें और उस टर्म में एक्स कॉमन हुआ, प्लस का एक्स कॉमन कर दो, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है 1, यानी आपके पास टर्म बच गई है माइनस का एक्स क्यूब, ये माइनस का एक्स और प्लस का ये एक्स इंटू 1, एक्स इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स ही रह जाएगा, और ये माइनस का एक्स प्लस का एक्स ये भी कैंसिल हुआ, क्या बच गया आपके पास बच गया माइनस का एक्स क्यूब। आप देख रहे हो करियर इसमें थीटा कहीं नहीं आया, यानी इस आंसर में, इसके सॉल्यूशन में थीटा कहीं नहीं आया, आंसर आपका माइनस एक्स क्यूब, इसका मतलब ये जो डिटरमिनेंट आपका इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, ठीक है, दिस इज द टर्म विच इज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये जो टर्म आई है माइनस एक्स क्यूब, ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हुई। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द डिटरमिनेंट ए वेनिस, ये कहता है हमें x का मान बताना है, x यानी एक मैट्रिक्स दी हुई है A, ये मैट्रिक्स दे रखी है, देखो आप कल ये देख रहे हैं कि जो एलिमेंट उनमें कहीं ना कहीं x यूज हुआ है, ये कहता है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वेनिस हो तो x का मान बताओ, यानी इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, पहले तो इसका डिटरमिनेंट बनाओ, फिर उसको वेनिस रखो, वेनिस का अर्थ होता है 0, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो तो उस डिटरमिनेंट को वेनिस बोलते हैं। तो ये कहता है अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू वेनिस है, यानी 0 हो, पहले दे रहा है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू वेनिस, तो पहले इसका डिटरमिनेंट बना के 0 के बराबर रख लो, यानी इसका डिटरमिनेंट क्या हुआ, डिटरमिनेंट हुआ x प्लस 1 माइनस 1 0 2 x प्लस 4 और ये हुआ 0 0 0 x, ठीक है, ये डिटरमिनेंट शुड वेनिस का अर्थ हुआ 0, यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास 0 आनी चाहिए, ठीक है। आप इसको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके 0 के बराबर रखें, रिजल्ट आपका x में आ जाएगा, क्या बनता है एक्सपेंड करो उसको, एक्सपेंडिंग बाई R1 या एक्सपेंडिंग बाई C1। अब एक्सपेंड उसके अलोंग कीजिए जिसमें रो या कॉलम में ज्यादा से ज्यादा 0 हो, और भी सिंपल हो जाएगा। देखो अगर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 0 है, फर्स्ट कॉलम के अलोंग करेंगे तो भी 1 0 है, ठीक है, और इसमें हमारे पास थर्ड रो, देखो थर्ड रो में 2 0 हैं, तो ये सिंपल रहेगा थर्ड रो के अलोंग, या थर्ड कॉलम में भी 2 0 हैं, इसके अलोंग सिंपल रहेगा, क्यों, क्योंकि 2 एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो जितनी ज्यादा 0 जिस रो या कॉलम में हो उसी के अलोंग एक्सपेंड करो, सिंपल रहेगा। तो आप इसको एक्सपेंड कर दें एक्सपेंडिंग बाई R3, एक्सपेंडिंग बाई R3 ले लिया भी मैंने, यानी थर्ड रो के अलोंग लेंगे, ठीक है।
क्योंकि इसमें 2 जीरो मिल गया हमें। अब देखो क्या रहेगा, 0 इंटू, क्योंकि ये एलिमेंट अब प्लस माइनस लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि 0 है, 0 के गुणा में कुछ भी करो 0 ही आएगा। यानी ये बन जाएगा 0 इंटू ये एलिमेंट 0, इसके गुणा में इसका माइनर, यानी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये 4 बच गए हैं, ये 4 बच गए, तो इनका गुणा क्या आएगा, यानी आप ऐसे डिटरमिनेंट में भी लिख सकते हो, इसका माइनर लिखेंगे तो -1 0 और x + 4 0, ये माइनर आ गया इसका। फिर अगला वैसे एलिमेंट किसका आना था, प्लस माइनस प्लस का आना चाहिए था, अगला किसका आना चाहिए फिर ये माइनस का, तो -0 इंटू इसका माइनर, ये डिलीट ये 4 बच गए भाई, यानी x + 1 ये 0 ये 2 और ये 0, इसका माइनर ये हुआ, और प्लस फिर इसके बाद ये प्लस माइनस ये प्लस x इंटू इसका माइनर, ये डिलीट ये 4 बच गए हैं, यानी x + 1 -1 2x + 4। लो भाई ये डिटरमिनेंट कहता है वेनिस, यानी इक्वल टू 0, तो इनको भी 0 रख दो, एक्सपेंड तो मैंने कर दिया और आंसर क्या आना चाहिए 0, ये रख दिया। ठीक है, अभी इनको देखो 0 के गुणा में कोई कुछ भी आएगा, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करूंगा कोई नंबर आएगा, और 0 के गुणा में होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी इसी प्रकार 0 हो जाएगा। इसी कारण से मैंने इसके अलावा एक्सपेंड करवाया है, ताकि 2 वैल्यू तो आपको सोल्व करने की जरूरत ही ना पड़े, ये 0 आ जाएंगे अपने आप ही। अब ये बच गया आपके पास, यानी +0 प्लस ये 0 था प्लस x इंटू, अब इसको सोल्व करो, इन दोनों की गुणा माइनस इन दोनों की गुणा, करेंगे तो देखो क्या आएगा, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 4 यानी प्लस का 4x, फिर 1 की टर्म है 1 इंटू x यानी प्लस का x, और 1 इंटू 4 यानी प्लस का 4, इन दोनों की गुणा तो ये होगी भाई, माइनस इन दोनों की गुणा, तो इन दोनों की गुणा आ गई -2, और माइनस में हमें करनी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2 एकम 2 और इक्वल टू 0, यानी इसको देखो क्या बन गया, ये x इंटू x स्क्वायर, ये हुआ 5x प्लस के 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0, यानी 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0, आइदर x0 और दिस 0, आइदर x इक्वल टू 0 और दूसरी वो जो क्वाड्रेटिक है वो 0, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से तो एक मान मिल चुका आपको x इक्वल टू 0 वाला, दूसरा इनको सोल्व करेंगे तो 2 यहां से मिलेंगे, 6 के ऐसे फैक्टर करो जिनका जोड़ 5 आए, 3 और 2, यानी x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2x प्लस के 6 इक्वल टू 0, यहां से कॉमन हुआ x, क्या बचेगा x + 3 प्लस का 2 कॉमन हुआ x + 3, ठीक है, और इक्वल टू 0, x + 3 दोनों में कॉमन हुआ और ये हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 और दिस 0, इफ दिस 0 देन x इक्वल टू -3 और इफ दिस 0 देन x इक्वल टू -2, यानी बेटा 3 वैल्यू आपके पास आ गई हैं, x की वैल्यू या तो 0 है या -2 है या -3 है, तो इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। अगर ये डिटरमिनेंट आपका वेनिस है तो x कैन हैव 3 पॉसिबल वैल्यूज, अब जो इनमें से वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती होगी, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दे देते कि वो आ जाएगी, हालांकि हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, आपके पास x का सोल्यूशन चाहिए था तो आपने x को सोल्व कर लिया, x की 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। यस बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यानी 10th क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है ये, इफ वी हैव मैट्रिक्स A, यानी हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स A है, देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स A, यानी इस मैट्रिक्स का 3 गुना कर दें और उसका डिटरमिनेंट लें, तो किसके बराबर होगा, 27 इंटू डिटरमिनेंट A, यानी डिटरमिनेंट A के 27 मल्टीपल के बराबर होगा, ये हमें शो करना है। यानी पहले तो आप LHS लेके चलो, इसका LHS क्या कहता है, 3A का डिटरमिनेंट, पहले A को 3 से गुणा कर लो, देयरफॉर 3 टाइम्स A, यानी इसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 0 3, प्रत्येक एलिमेंट 3 से गुणा हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है किसकी, मैट्रिक्स की, कि स्केलर प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, 0 3 3 दूनी 6 और ये हुआ 0 0 4 3 12, ये 3A आ जाएगा भाई। अब 3A का डिटरमिनेंट सोल्व कर दो, LHS आपके पास क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स A, यानी इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 3 0 3 और 0 3 6 0 0 12, ये डिटरमिनेंट है भाई, इसको सोल्व करो, एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड देखो अभी भी किया हमने, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 9th में, जिस रो या कॉलम में ज्यादा 0 हो उसके अलोंग एक्सपेंड करो, तो आप C1 के अलोंग देखो 2 0 हैं, इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आंसर जल्दी आएगा, या फिर R3 के अलोंग कर दो, इसमें भी 2 0 हैं, तो हम C1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग बाई C1 पहले कॉलम के अलोंग, तो पहला एलिमेंट ये 3 गुणा में इसका माइनर, ये डिलीट समझो, ये डिलीट समझो, ये बच गए 4 एलिमेंट, यानी 3 6 0 12, ये इसका माइनर हुआ, और
जीरो गुणा में, यानी अगला ये प्लस का एलिमेंट फिर ये माइनस का, माइनस जीरो इंटू इसका माइनर कुछ भी हो, मैंने लिखा नहीं, हालांकि आप लिख सकते हो, ये डिलीट यानी 03012 03012 ये इसका माइनर होगा। फिर प्लस में आ गया 0 इंटू इसका माइनर, ये डिलीट ये बच गए 0336। हालांकि आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि सर इन दो एलिमेंट के साथ अगर इनकी माइनर की मल्टीप्लाई लेंगे तो वो जीरो ही बन जाएगी, क्योंकि जीरो गुणा में ये भी जीरो आना है, जीरो गुणा में ये भी जीरो आना है। तो आपके पास केवल पहला बच गया भाई 3 गुणा में, इसको एक्सपेंड करो, 12 तिया 36 माइनस जीरो गुणा में 6 जीरो, यानी 36 माइनस जीरो 36, 36 तिया कितना हो गया 108। ये लो भाई, यानी लेफ्ट साइड आपकी मिल गई मोड ऑफ 3a का 108। इसी प्रकार से राइट साइड सोल्व करते हैं तो वो भी यही आनी चाहिए। आरएचएस देखो, आरएचएस ने क्या कहा है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए, यानी 27 गुणा में डिटरमिनेंट ए। अब ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट रखो, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है 1 और 0 1 2, यानी डिटरमिनेंट में रख दो मैट्रिक्स ए को बस 0 0 4। ये लो भाई, इसको एक्सपेंड करो, यानी 27 इंटू इसको एक्सपेंड करेंगे तो ब्रैकेट लगा लेना बड़े सा, क्योंकि 3 वाले ऑर्डर को डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू ये जो आपने ऐसे एक्सपेंड किया ये अंदर आएगी 27 मल्टीप्लाई में, तो 1 इंटू, अब इसको भी मैं एक्सपेंड कर देता हूं 7 क्या लाऊं, क्योंकि 2 जीरो है इसमें, 1 इंटू इसका माइनर, ये डिलीट हुआ भाई, तो ये हो गया, माइनर को 16 ही कर देता हूं, 4 एकम 4 माइनस जीरो 1 का माइनर ये हो गया है। अब माइनस जीरो इंटू ये डिलीट, जीरो गुणा में 4 0 माइनस जीरो 0, ये लो, फिर ये 0 प्लस 0 इंटू कुछ भी हो, ये तो जीरो ही आना है, जीरो बन गए हैं, ये डिलीट। हालांकि मैं करके दिखा देता हूं कि क्या कौन माइनर बचता है। इस एलिमेंट का माइनर हुआ, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट बच गए, इनको सोल्व करो। 0 गुणा में 2 जीरो माइनस 1 एकम 1, यानी 0 माइनस 1, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हुआ, क्लोज हुआ भाई। 27 इंटू 4 एकम ये हो गया 4, ये तो दोनों जीरो बन गए भाई, 0 गुणा में कुछ भी जीरो हो जाएगा, ये 0 गुणा में कुछ भी जीरो हो जाएगा, तो ये 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, तो 27 चौका कितना, 27 चौका 108, ये लो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ गए हैं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस रिजल्ट इज वेरीफाइड। दैट इज, इसी बात का क्या हुआ, दैट इज ये आपके पास कह सकते हो मोड ऑफ 3a is equal to 27 times determinant a, hence the result is verified। ठीक है, आपका रिजल्ट वेरीफाई हुआ, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हुई। आप शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि आपके बेटा व्यू आते हैं ठीक है जितने भी आए हैं, लेकिन सब्सक्राइब कम है और लाइक भी बहुत कम है। अरे 25 में से 5 लाइक हैं, 25 ने व्यू किया, 5 ने लाइक किया बस, ठीक है। तो बेटा लाइक करो, सब्सक्राइब करो।